Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 8. We are learning Unit 12 और हमारा आज का SLO है Analyze and construct sentences using the sentence patterns and structures learned in earlier classes. तो बेटा पिछली क्लासेस में अभी तक आपने जितने भी सेंटेंस पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं, पढ़े हैं, आज हम उन सब स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। आपने ग्रेड 7 में भी ये SLO पढ़ाया है। यूज सेंटेंसेस विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स SVO सब्जेक्ट वर्ब, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट SVOO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डायरेक्ट SVOC सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा और इससे ज़्यादा अभी आपने अगर पिछली तमाम क्लासेस को देखें तो आप इससे ज़्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज हम उन तमाम स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह मेंशन्स इन कुरान सूरह अल-बकरा वर्स 263, काइंड वर्ड्स एंड फॉरगिवनेस are better than charity followed by injury, and Allah is self-sufficient, most forbearing. Allahu Akbar. Yes, my dear students. बेटा बहुत बड़ा मैसेज है इसमें हमारे लिए। हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत सी दौलत हो, बहुत से पैसे हों, फिर हम चैरिटी करेंगे तो फिर हम नेक बनेंगे, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ऐसी चैरिटी, ऐसा सदका जिसके बाद आप किसी को ताना दें, किसी को उसका एहसान जितलाएं, इससे बहुत बेहतर है कि आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें और फॉरगिवनेस से काम लें। क्या मतलब है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जिसको हम दुनिया के हवाले से कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो बेटा अच्छे अल्फाज तो हैं, और अच्छे अल्फाज उस चैरिटी से बहुत बेहतर हैं जो बाद में किसी को एहसान जितलाया जाए और उसको तकलीफ दी जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि हम तो हर वक्त चैरिटी कर सकते हैं, हमेशा अच्छे अल्फाज बोलें, अच्छे तरीके से बात करें। और ये एक मशहूर वो कौल भी है ना कि अच्छा कौल भी सदका है। तो बेटा हमें तो नेकियां चाहिए, अपना अमाल नामा अच्छा करना है, तो उसके लिए हर वक्त बिल्कुल एक बेसिक चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इस आयत में हमें सिखा दी कि हमेशा अच्छी बात करें, और अच्छी बात, अच्छे अल्फाज, और दूसरों को माफ़ कर दें, फॉरगिवनेस। और अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है और आप नहीं कर सकते तो अच्छे अल्फाज के साथ उनको जी आई एम सो सॉरी, आई वांटेड टू हेल्प यू बट दिस टाइम आई एम नॉट एबल टू, मैं आपकी ज़रूर मदद कर देती लेकिन इस वक्त तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। ठीक है बेटा, ये तरीका देखिए, कुरान हमें हर चीज़ सिखाता है। अल्लाह अकबर। तो हम क्यों नहीं सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो आज हमने ये अच्छी बात सीखी है कि हमने हमेशा अच्छी बात करनी है, और कभी ये नहीं सोचना कि हमारे पास सिर्फ पैसे होंगे, बहुत ज़्यादा दौलत होगी तो फिर हम अच्छे बनेंगे। अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दी है तो इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छे इंसान और शानदार मुसलमान बन सकते हैं। राइट, ओके। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, अल्लाह इज सेल्फ सफिशिएंट मोस्ट फॉरबेयरिंग। अल्लाह को हमारे सदकात की जरूरत नहीं है बेटा, अल्लाह इज सेल्फ सफिशिएंट। यहां पर इस सेंटेंस में अल्लाह सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और सेल्फ सफिशिएंट एंड मोस्ट फॉरबेयरिंग क्या है, ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का वो वाला स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव्स के साथ हमने सेंटेंस बनाया है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। इंशाल्लाह हम मजीद सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। व्हाट हैव यू लर्न्ड अर्लियर अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। जो भी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर याद है, कोई सा भी एक लिखिए, टीचर को बताइए, आपस में डिस्कस करें और इस एक्टिविटी के बाद जल्दी से वापस आइए। हाँ जी बेटा, डन, माशाल्लाह। आपको बहुत से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स याद हैं। चलिए थोड़े से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है, हम 6 सेंटेंस पैटर्न्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। SV पैटर्न, सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसकी एग्जांपल है ही बिलीव्स। अच्छा बेटा, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें हमें मजीद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, इंट्रांजिटिव। SVO पैटर्न, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, वंस अगेन थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, द डूअर ऑफ द एक्शन,
वर्ब क्या होता है? एक्शन इटसेल्फ, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? द रिसीवर ऑफ एक्शन। द बॉय सब्जेक्ट, हिट वर्ब, द बॉल ऑब्जेक्ट, SVO, और ये है SV। उसके बाद है SVIO, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, एक इनडायरेक्ट है और एक डायरेक्ट है। द टीम सब्जेक्ट, गेव वर्ब, द कोच फ्लावर। फ्लावर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि गेव जो एक्शन जिसके ऊपर जो एक्चुअली रिसीवर ऑफ द एक्शन है वो फ्लावर है। ठीक है, और कोच इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि वो फ्लावर्स कोच को दिए जा रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज SVOC, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, फहीम हमारा सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है, हिज रूम हमारा ऑब्जेक्ट है, और येलो एक एडजेक्टिव है जो कि एज कॉम्प्लीमेंट यहां पर इस सेंटेंस को, इस ऑब्जेक्ट को, इस सेक्शन को कंप्लीट करे, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, SVOC पैटर्न। ये कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी रिमेनिंग सेंटेंस आ जाता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट हम कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब और नाउन, मैसी इज अ फुटबॉलर, सब्जेक्ट, लियोन मेसी सब्जेक्ट, इज आपका वर्ब है, अ फुटबॉलर इज नाउन, SVN पैटर्न। SVA सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, सारा सब्जेक्ट, इज वर्ब, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है। और बेटा मैंने आपको बताया था कि ये सारे कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं बनता है ना। ये देखें, कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें वर्ब मिसिंग हो। तो हमने क्या सीखा कि जो वर्ब है दैट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बनता। और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट स्टार्ट में होता है वो होते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। तो हम जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें वर्ब का होना जरूरी है। चलें जी, अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। डिवाइड क्लास इनटू पेयर्स, टीचर आपकी पेयर्स बनाएंगी और आपने ये यूनिट 12 जो है आपका जो पोम है इसको आपने पढ़ना है। आइडेंटिफाई सेंटेंसेस दैट हैव सेंटेंस पैटर्न्स। बी वेरी केयरफुल बेटा, क्योंकि पोम में ये आपका थोड़ा चैलेंजिंग एक्टिविटी है। पोम में सारे सेंटेंस आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर पूरे नहीं उतरते बिकॉज इट्स अ पोम। समटाइम एक पूरी एडजेक्टिवल फ्रेज का एक सेंटेंस होता है, तो आपने बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ आई ब्रॉट एन एग्जाम्पल, ऑलमाइटी अल्लाह हैज़ बीन बाउंटीफुल टू यू। जैसे अगर आपको ये सेंटेंस दिया जाए तो इसमें ऑलमाइटी अल्लाह ये पूरा आपका सब्जेक्ट है which is a noun phrase, verb has been, it's a verbial phrase, और object complement क्या है? Bountiful to you। ठीक है, actually to you जो है ये आपका object है और bountiful इसका adjective है, right? तो इस तरह से आपने अपने इस poem के पहले तो देखना है sentences हैं कौन से जो पूरा sentence है और उसका structure क्या है। So pause the video, enjoy the activity and then come back। हाँ जी, डन, गुड जॉब, ऑल राइट। तो ये बाउंटीफुल आपका एडवर्ब है, हैज़ बीन बाउंटीफुल टू यू। ओके, अब अपना पेज नंबर 113 पर आप देखिए, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको 15 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन तमाम सेंटेंसेस के आपने पैटर्न्स लिखने हैं। पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क एंड देन कम बैक। हाँ जी, डन, ओके। Here is a worksheet once again, my dear fellow teachers। इस वर्कशीट का आप प्रिंट लीजिए और इसकी फ़ोटोकॉपी बच्चों को दें ताकि वो मज़ीद सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कर सकें। और अब हम अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं। बेटा यू गोना मेक सेंटेंसेस फॉलोइंग दिस सेंटेंस पैटर्न्स दैट हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस लेसन। ठीक है, जो पैटर्न्स आज हमने डिस्कस किए हैं, कोशिश करें कि हर पैटर्न पे कम से कम एक एक दो एग्जाम्पल के सेंटेंसेस आपने घर से लिख के लाने हैं अपनी नोटबुक में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।